नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना तो बहुत होगा, है ना? अब ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, बल्कि सच पूछिए तो ये हमारी आपकी रोज की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, हमारे दिन की शुरुआत ही एआई से होती है। जैसे ही हम फोन उठाते हैं, ये हमारे चेहरे से उसे अनलॉक कर देता है। ये एआई ही तो है। या फिर रात को जब हम सोचते हैं कि अब क्या देखें, तो एआई हमारी पसंद को समझकर हमारे लिए अगली मूवी या शो चुनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एआई ही हमें ट्रैफिक से बचाकर सबसे तेज रास्ता दिखाता है। देखा आपने? एआई सच में हर जगह है। तो सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि एआई हमारी जिंदगी में कहां-कहां और कैसे काम कर रहा है, और वो भी अक्सर हमें पता चले बिना। जैसे सोशल मीडिया पर हमें कौन सी पोस्ट दिखेगी, ये एआई तय करता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त क्या खरीदना चाहिए, इसके सुझाव भी एआई ही देता है। हमारे बैंक को फ्रॉड से बचाता है। और नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई पर हमें अगला गाना या फिल्म कौन सी पसंद आएगी, ये भी एआई ही बताता है। ये सब एआई के ही काम हैं। और जैसा कि सिल्विया सेरेस कहती हैं, एआई हमारी जिंदगी में इतना घुल मिल गया है कि अब हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो हमारे बहुत से काम आसान बना रही है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एआई से जुड़े कुछ मुश्किल लगने वाले शब्दों को आसान बनाते हैं। आपने एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब जरूर सुना होगा। आइए समझते हैं कि इन सब में आखिर फर्क क्या है। सबसे पहले एआई क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर की वो काबिलियत है जिससे वो इंसानी दिमाग की तरह सोच सके, सीख सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये एक बहुत बहुत बड़ा फील्ड है। और एआई का जो दिमाग है, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, वो असल में हमारे इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक वैसे ही इसमें नोड्स होते हैं जो जानकारी को प्रोसेस करते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक रशियन गुड़िया की तरह। सोचिए, सबसे बड़ी गुड़िया है एआई, उसके अंदर है मशीन लर्निंग यानी एमएल। ये एआई का ही एक हिस्सा है जहां मशीनें डेटा से खुद ब खुद सीखती हैं। और फिर उसके भी अंदर है डीप लर्निंग, जो बहुत सारे डेटा और गहरे न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके सीखता है। और एआई भाषा कैसे समझता है? ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी के जरिए। जहां हम एक पूरे वाक्य को समझते हैं, वही एक मशीन उसे टुकड़ों में तोड़कर हर शब्द का मतलब और उसकी ग्रामर को समझती है। इस तरह मशीनें हमारी भाषा को देखती हैं। ठीक है, एआई के फायदे तो बेशुमार हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। जरा सोचिए, एक एआई वही सीखता है जो डेटा उसे दिया जाता है, पर क्या होगा अगर वो डेटा ही पक्षपाती हो, मतलब बायस्ड हो? और ये बायस असल दुनिया में बहुत बड़ा असर डालता है। जैसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम गोरे पुरुषों के मुकाबले सांवली त्वचा वाली महिलाओं को पहचानने में ज्यादा गलतियां करते हैं। हेल्थ केयर में एआई ने नस्ली पक्षपात दिखाया है। और तो और, नौकरियों के लिए बने एक एआई टूल ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव किया। ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। इस पक्षपात के अलावा और भी खतरे हैं। जैसे एआई अक्सर ये नहीं बता सकता कि वो किसी नतीजे पर आखिर पहुंचा कैसे। डीप फेक यानी नकली वीडियो और ऑडियो बनाना इतना आसान हो गया है, हम एआई पर इतना भरोसा करने लगे हैं कि उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। और हाँ, एआई कभी-कभी ऐसी बातें भी बना सकता है जो सुनने में तो बिल्कुल सच लगती हैं, पर होती पूरी तरह से झूठी हैं। तो एक तरफ तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई कई सारे फील्ड्स में तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन वो साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि डेटा में जरा सा भी पक्षपात हुआ तो सारे नतीजे पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। और यही एआई की सबसे बड़ी दुविधा है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा भविष्य एआई के साथ आखिर कैसा होगा? हमें आगे का रास्ता कैसे तय करना है? देखिए, अभी हमारे पास जो एआई है उसे वीक एआई कहते हैं। ये किसी एक खास काम को करने के लिए बनाया गया है, जैसे शतरंज खेलना। लेकिन भविष्य का लक्ष्य है स्ट्रॉन्ग एआई बनाना, यानी एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सके और किसी भी तरह की समस्या को खुद ही सुलझा सके।
तो यहाँ सबसे बड़ी चुनौती इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच एक सही संतुलन बनाने की है। हमें एआई की ताकत का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उसके खतरों से बचकर, संभल कर। आखिर में एक बात तो साफ है, एआई बस एक औजार है। असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। असली सवाल तो ये है कि इस औजार का इस्तेमाल कौन करेगा और कैसे करेगा। इसका भविष्य हमारे ही हाथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।